रोहित जो नई जॉब के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट होता है। नया घर काफी पुराना है, लेकिन किराए पर सस्ता मिलने के कारण वो तुरंत ले लेता है। सामान खोलते वक्त उसे एक अजीब सी पेंटिंग मिलती है। उसमें एक बच्चा दिखता है जिसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। अजीब बात यह है कि पेंटिंग कहीं भी रखो लगता है जैसे बच्चा सीधे घूर रहा हो। रात को जब रोहित सोता है तो उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उठकर देखता है तो पेंटिंग गीली लगती है, जैसे उस पर असली आंसू हों। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर जाना, बल्ब अपने आप बंद होना, पेंटिंग को दीवार से हटाने पर भी अगले दिन वापस वहीं टंगी मिलना। रोहित सोचता है कि ये उसकी थकान और वहम है, पर डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। रोहित के दो दोस्त नेहा और अमन उसके घर आते हैं। वो पेंटिंग को देखकर मजाक उड़ाते हैं। रात को अचानक नेहा को वही बच्चा अपने बेडरूम के कोने में खड़ा दिखाई देता है। अगली सुबह नेहा के हाथ पर जलने का निशान होता है, जैसे किसी ने मोमबत्ती से जलाया हो। फिर रोहित पेंटिंग के बारे में रिसर्च करता है। पता चलता है कि ये पेंटिंग 1960 में दशक में एक पेंटर ने बनाई थी, जिसने एक अनाथ लड़के का चेहरा कैद किया था। कहा जाता है कि वो बच्चा बहुत प्रताड़ित था और आखिर में रहस्यमय ढंग से मारा गया। की आत्मा उस पेंटिंग में कैद हो गई। तब से जिसे भी ये पेंटिंग मिलती है उसके घर में बर्बादी होती है। अब रोहित को अक्सर बच्चे की परछाई दिखाई देने लगती। दीवारों पे छोटे छोटे हाथों के निशान उभर आते हैं। नेहा और अमन डर कर घर छोड़ देते हैं, पर रोहित फंसा रहता है। एक रात उसे लगता है कि बच्चा उसके कमरे में बैठा है और धीरे धीरे सिर झुकाए रो रहा है। रोहित एक पंडित को बुलाता है। पंडित बताते हैं कि ये श्रापित पेंटिंग है और जब तक इसे जलाया न जाए आत्मा चैन नहीं पाएगी। लेकिन चेतावनी देते हैं कि पेंटिंग को जलाना आसान नहीं है, क्योंकि बच्चा खुद सामने आकर रो सकता है। रात्रि अनुष्ठान शुरू होता है। हवा तेज हो जाती है और पेंटिंग से बच्चे की चीख निकलती है। रोहित हिम्मत करके पेंटिंग को आग में डालता है। तभी बच्चा असली रूप में उसके सामने आ जाता है। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें खून से भरी। पूरा घर हिलने लगता है, खिड़कियां टूट जाती हैं। रोहित आग जलाए रखता है, मंत्र उच्चारण करता है। आखिरी पल में बच्चा रोते रोते गायब हो जाता है और पेंटिंग राख में बन जाती है।